नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भी सभी? आप सभी ने, मेरे कुछ विद्वान साथियों ने पेपर दिए, उनके विचार आपने सुन ही लिए होंगे, बहुत अच्छी तरह से आपने सबको ग्रहण भी किया होगा। कईयों ने बताए तो आपका दिमाग भी खराब हो गया होगा। चलो, इतने दिनों के बाद मैं सबकी व्यूज़ देखने के बाद अब आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मैंने पिछली बार भी आपको एक कट ऑफ बताई थी जो 100% तो नहीं कह सकते, 95% बिल्कुल सही गई थी। आज भी अपने चैनल पे मौजूद पड़ी, आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। तो सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सारों ज़्यादा अगर बात करूँ, बागड़ी में आ जाऊँ मैं, नहीं क्योंकि थे राजस्थान गाँव, तो राजस्थान आना बहुत ज़रूरी है बागड़ी भाषा। तो सारों पहला तो कुछ विद्वान साथियों ने आपको कट ऑफ बताई, तो वो कट ऑफ कोई हम फाइनल नहीं कह सकते, ना मैं मेरी फाइनल कह रहा हूँ। सीधी सी बात ये है कि ना तो उनकी कट ऑफ कोई फाइनल है ना मेरी है। उन्होंने अपनी राय दी है, वो अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं। मैं अपनी राय दूंगा क्यों, मैं अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता हूँ। तो किसी भी कट ऑफ को आप माइंड में न धारण कर लें कि इन्होंने ये बता दिया, ये लोहे की लकीर हो गई, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो एक अनुमानित बता रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उन सब के अनुभवों को हमने देख के निचोड़ निकाला है। आप इसे कह सकते हो कि गुरुजी बिल्कुल निचोड़ निकाल के ले आए, तो भाई बात है भाई, मैं बिल्कुल निचोड़ निकाल के ले आऊँ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि विद्वानों ने जो कट ऑफ बताई है उस पर विश्वास करें कि ना करें, विद्वान जनों की कट ऑफ। अब भाई इस पे आपको विश्वास करना है या नहीं करना है वो मैं बताऊं कैसे। जितनी भी आपको कट ऑफ बताई गई है 80% आप उन पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने जो चीज बताई है वो अपने अनुभव के आधार पे बताई है, बच्चों की राय ली है, 80% तक वो कट ऑफ सही जाएगी। ये नहीं कह सकते नहीं जाएगी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब उसमें भी दो बातें आएंगी, कैसी कि अगर गुरुजी हमारी द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड का अगर रिजल्ट आ जाता है, किसका, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है, प्लस में फर्स्ट ग्रेड का अगर परिणाम घोषित हो जाता है, तो ध्यान रखना ये जो मेरिट इन्होंने बताई है वो 100% भी सही हो सकती है। कैसे? तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट में जो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों का ऑलरेडी किस में हो चुका है, पहले उनके पेपर बहुत बढ़िया हो चुके हैं रीट में, रीट से पहले सेकंड ग्रेड में और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में। अगर वो रिजल्ट डाउन जाने का कारण रहेगा तो ये रिजल्ट रहेगा। इसलिए आयोग से ज्यादा डिमांड आपको यही रखनी है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट थर्ड ग्रेड से पहले देने का प्रयास करें, तो मेरिट नीचे जा सकती है। अंत में मैं मेरिट भी बता दूंगा। ठीक है, अब गुरुजी हमारा सिलेक्शन होगा या न होगा, ये क्या प्रश्न है गुरुजी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? ये सिलेक्शन होना और न होना ना मेरे हाथ में है ना उन विद्वानों के हाथ में है। ये सिलेक्शन होना आपकी ओमार में हाथ में। अब फिर क्यों टेंशन लेनी, जब आप पेपर दे के आ चुके हो, आपकी किस्मत ओमार में बंद हो चुकी है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? गुरुजी नींद नहीं आ रही ऐसे कमेंट कर रहे हो। भाई सिलेक्शन होना और न होना, आपने अपना क्या दिया, सर्वोत्तम दिया है। अगर आपने अपना सर्वोत्तम दिया है तो रिजल्ट भी सर्वोत्तम आएगा। मैंने एक ही बात कही थी कि अपने माइंड में हमेशा क्या रखना है, सकारात्मक विचार रखने हैं। अगर नकारात्मक एनर्जी आपके साथ है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए आप अब आपको ये लग रहा है ना कि दूसरों के विचारों को जाना, अब आपको लग रहा है मेरा सिलेक्शन होगा, तो मन में बस ठान लो कि मेरा सिलेक्शन हो गया और जुट जाओ आगे वाली तैयारी के लिए। अब गुरुजी तैयारी किसकी करें? अरे भाई जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसकी करो ना। थर्ड ग्रेड में मान के चलो कि हमारा, तो मैं बताऊंगा एक एरिया बता दूंगा, उस एरिया के अंतर्गत आपका हो रहा है तो आप अपने हिसाब से तैयारी करें। सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी वैकेंसियां जा रही हैं, और जिनका नहीं हो रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपनी अंतिम दौड़ नहीं है। आपकी आंखें अंधी नहीं हो गई हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी चीज में दोबारा लग सकते हो। चलिए, अगर मान लीजिए गुरुजी हमारे मन में हमने ठान लिया कि मैं अध्यापक हूं, मन की आकांक्षा आपके अध्यापक बनने की है, आकांक्षा, ठीक है, तो आकांक्षा अगर आपके अध्यापक बनने की है तो मान के चलो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूं
ध्यान रखिएगा, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। गुरुजी उस गुरुजी ने हमें इतनी मेरिट बता दी, उस गुरुजी ने इतनी बता दी, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। सबके देखो, सबके विचारों को आपने समझना है। क्या सबके विचार देखने आपने के बाद में आपने अंतिम निर्णय निकालना है। आपने कट ऑफ सबकी देख ही लिया है, अंतिम निर्णय। अब यहां पर किस आदमी ने क्या कंफ्यूज किया वो देखो। कई आदमियों के पास एमए नहीं है, हद है। जिस आदमी ने कभी एग्जाम नहीं दे के देखा और उसने कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखा है, बहुत सारे विद्वान हैं, दूसरों की कट ऑफ को देखा, आगे पीछे कर दिया और बता दिया। ये कोई कट ऑफ बताने का तरीका नहीं है। जिस आदमी ने कभी पेपर नहीं दे के देखा वो क्या कट ऑफ बता सकता है। तो ध्यान रखें, कोई कट ऑफ बताने वाला ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिसका नाम हो, जो उस चीज का एक्सपर्ट हो, उसकी ही कट ऑफ देखें। ठीक है, तो पहली बात तो ये। और उसने जो बता दिया क्या वो अंतिम निर्णय नहीं है। निर्णय आपका रहेगा, आपकी ओमार का रहेगा, और अंतिम निर्णय रहेगा किसका, आपके बोर्ड का। वो आपको क्या कट ऑफ बताता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हारना तो है ही नहीं। अपने लक्ष्य की तरफ दोबारा जुट जाओ। अगर आप फेल हो रहे हो तो जुट जाओ, और पास हो रहे हो तो भी जुट जाओ। वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, भरमार है 2023 में अंदर। अब लास्ट बात अगर बात करें कि गुरुजी आप हमें बता दो, देखो ये मोटो मोटो अगर मैं कोई अनुमान बताऊं था ना, लेवल 1 और लेवल 2, गुरुजी थे बड़ो बड़ो अनुमान बता दो। हाल सारा को ही बता दूंगा मैं थाने। लेवल 1 में कितना रेस का है गुरुजी, लेवल 2 में कितना रेस का, सारा सब्जेक्टा हो जिको निचोड़ निकालियो सारे यूट्यूब को, जिका अलग अलग विद्वाना को है, वह बस अठे ही बोलन लाग रहे हैं। आ वीडियो थे देख लियो, सारा यूट्यूब आराम निचोड़ काट के लियाडो है। और कि मेरा अनुभव और कुछ मेरे विद्वान साथी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, उनसे राय ली गई है। और ये अंतिम कट ऑफ के रूप में आपको बता रहा हूँ, इनसे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे आगे पीछे नहीं जाएगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले लेवल 1 और लेवल 2 में कि अगर गुरुजी कितने नंबर वाला सेफ है। तो ध्यान रखना 70 से 72% जिसके अंक हैं तो उसको तो हिलाने वाला कोई नहीं है। 70 से 72% कह रहा हूं, ध्यान रखना, मैं प्रश्न नहीं बता रहा। 70 से 72% नंबर जिसके भी हैं वो सेफ जोन में है। आप इसे सेफ जोन कह सकते हो। ये आदमी तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें चाहिए। नंबर 2 की बात करें गुरुजी, दौड़ कहां तक हो सकती है। तो देखो दौड़ ये 70 है, तो हम यहां से ले सकते हैं कि अगर रिजल्ट वगैरह आ जाए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, तो ये मेरिट यहां तक भी जा सकती है। इसलिए ये जो बच्चे हैं ये रेस में हैं, सभी निराश होना ही नहीं है। तो ये लेवल फर्स्ट और सेकंड की बड़ी बड़ी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है सभी सब्जेक्ट की। तो आप देख सकते हैं इनमें अगर आप हो रहे हो तो 70 से 72 के बीच में अगर आपके बन रहे तो आप सेफ जोन में हो, 65 से 70 के मध्य हो तो आप रेस में हो। अब मैं जिस चीज के लिए आया हूं वो है मेरा सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंदर आए हैं। आज तक जो मैंने पढ़ाया हिंदी में भी पढ़ाया और साइकोलॉजी भी मैंने करवाई है आपको। ठीक है, हिंदी मैंने 2009 से पढ़ानी शुरू की थी। ठीक है, 2009 से पहले की मेरे पास एमए है। अब देखो यहां से जो अनुभव आया है और जो मैंने पेपर खुद अटेम्प्ट करके देखा है, तो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि हिंदी का पेपर अगर देखें, व्याकरण का पेपर मैं बताऊं तो इजी पेपर के अंदर श्रेणी में आता है। फिर भी इजी के अंदर 2-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जिसमें आपको हिंदी के अंदर मैं मान के चलूं 3 या 4 प्रश्न तो आपको बोनस दे के जाएंगे। अब बोनस क्या होता है गुरुजी, तो ध्यान रखना अलग अलग है। आरपीएससी तो हमेशा आरपीएससी तो क्या करती है, ऐसे प्रश्न जिसके 2 उत्तर होती है उसको डिलीट कर देती है और सभी को इसका लाभ मिलता है। परंतु अपना जो ये आरएसएसएमबी बोर्ड है ना, ये डिलीट नहीं करता। ये जैसे ए और सी 2 ऑप्शन बन रहे हैं तो दोनों जिन्होंने किए हैं उनको देता है नंबर। तो अब आपका पेपर भी इसने लिया है। तो 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो बोनस हैं, आपको मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। बोर्ड उनको मेरे हिसाब से डिलीट नहीं करेगा क्योंकि आरपीसी डिलीट कर देती है ऐसे प्रश्नों को, परंतु यह जयपुर जो बोर्ड है ये डिलीट नहीं करता। अगर बच्चे ने सही कर रखे हैं दोनों ऑप्शनों में से एक, तो उनको बोनस दे दिया जाता है। तो ये बोनस वाले 3-4 क्वेश्चन अपने हिंदी के अंदर ऐसे हैं। अब लेवल 2 की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी है। टोटल जो पद है अपने कितने हैं, 3176 पद है ना, शायद इतना ही है। और नॉन टीएसपी के इसके हिस्से में अगर मान के चलें तो 2577 पद नॉन टीएसपी के इसके अंदर अपने पास आ गए हैं, हिस्से में आए हैं।
ठीक है। अब यहां से मैं कुछ अनुमानित आंकड़े बताऊंगा और आप इनको परमानेंट ही मत कर लेना कि गुरुजी ने बता दिया और अपने देख लेते हैं। तो अपने एक डायग्राम और ले लेते हैं, उस पर अच्छी तरह से लिख लेते हैं। देखिए अपने पास कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो जर्नल की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस, फिर एमबीसी की बात करेंगे और फिर एससी और एसटी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और एसटी की बात। या जर्नल की बात करें, हिंदी के अंदर मेरिट कितनी जा सकती, पहले मैं प्रश्न बता दूंगा इतने प्रश्नों के मध्य और फिर उसकी अपने परसेंटेज और बता देते हैं साथ में, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां देखें जर्नल की मेरिट कितनी जा सकती है सर, तो देखो जिसके 116 से लेके 118 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं वो भाई बिल्कुल सेफ जोन में मान सकता है अपने को, उसका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है। और इससे ये आगे मैं बाद में बताऊंगा आपको कितना। फिर ध्यान रखिएगा गुरुजी कितने परसेंट वाला, तो मान के चलो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, अधिकतम से अधिकतम, इससे कम रह सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ये बात ध्यान रखना। इससे ऊपर नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, इससे नीचे जा सकती है। 78% मैं मेरे हिसाब से मान रहा हूं इसको, ठीक है। तो 116 से 118 के मध्य। फिर ओबीसी की बात करें तो ध्यान रखना ओबीसी में 112 से लेके 115 या 16 मान सकते हो, ठीक है, 115 ही मान लेते हैं। तो ये कितनी जा सकती है सर, तो ध्यान रखना ये 76% तक जा सकती है ओबीसी वाली, ठीक है। उसके बाद की बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ये कितनी जा सकती है, तो ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस की बात करें ये जाती तो जैसे नॉर्मल ही है, परंतु अपन यहाँ अनुमान ले रहे हैं, एक अनुमानी दे रही है 108 से 112 के मध्य कोई बच्चा है, यानी हम इसकी बात करें तो 74% शायद बन जाएगा आपका, इतना बन जाएगा। तो इतनी कट ऑफ आपकी इसकी जा सकती। फिर एमबीसी की बात करें तो ध्यान रखना ये 103 से लेके 108 के मध्य जा सकती है, ठीक है, यानी हम 72% वाले को यहाँ सेफ मान सकते हैं, ओके। फिर अपन बात करें ऐसे इनकी तो देखो बहुत नीचे जाती है मेरिट, हम बात करें तो यहाँ 99 से 102 के मध्य, और परसेंटेज की बात करें तो 68% यहाँ पे जा सकती है। और अंत में रह गया एससी एसटी वाले की, तो ये 95 से 100 वाला या 99 वाला भी है ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारी तरफ से अनुमानित आंकड़ा है। इसमें आपको ध्यान रखना है +2 कर सकते हो यहाँ 2 क्वेश्चन, और -2 कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये 100% सर्वे के बाद जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने बताया, उनके बाद ये जारी किया गया है। इनमें ज्यादा से ज्यादा मैं ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ लेके आया हूं, ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ है। अगर इनसे भी ज्यादा जाएगी तो 2 प्रश्न और जोड़ लेना, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है तो ये मेरिट यहां आ जाएगी, ये मेरिट यहां आ जाएगी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आते ही। अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आता है, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट नहीं आता है, तो ये अधिकतम है, ध्यान रखना ये क्या है, अधिकतम। और इससे भी अधिकतम गुरुजी हमने बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखा है, तो 2 प्रश्न ज्यादा या 2 कम हो सकते हैं, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ये अनुमानित है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके स्कोर कई विद्वान कहेंगे हमारे 125 बन रहे हैं, तो भाई आप दौड़ में हो, उनसे बहसबाजी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं होता तो वो माहौल बना देते हैं, और कुछ टीचर भी भाई माहौल बना देते हैं जिनको जो बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, और बच्चे फिर उस टेंशन में चले जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से थी। और कभी भी ध्यान रखना निराश होना ही नहीं है, कि एक किसी विद्वान ने कहा है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, जो चाहो और ना मिले, जो चाहो और ना मिले तो सोच लेना, खुदा ने इससे अच्छा लिखा है तेरी तकदीर में। इसी शुभकामनाओं के साथ जाते जाते एक छोटी सी बात भी आपसे करेंगे कि अपने 2 चैनल हैं, एक जीके राइसिंग झोरड़ जिस पे आपको लगभग ये वीडियो मिल रहे हैं, और जिस प्रकार की आवश्यकता मुझे महसूस होगी मैं जल्द ही आपके लिए साइको के वीडियो भी अब यूट्यूब पर डालने वाला हूं।
अब थोड़ा सा समय रिलैक्स का है, तो रिलैक्स करने के लिए आप जानते हो कि टैलेंट जो होता है या प्रतिभा होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती। और आपके गुरुदेव यानी मैं, अगर आप मुझे मानते हो तो मैंने किसी के सामने आज तक हाथ नहीं फैलाया है। और अपनी कुछ वीडियोस हैं कॉमेडी टाइप की वीडियो, पारिवारिक वीडियो जो आप एक परिवार में बैठ के देख सकते हैं, तो उसके लिए भी अपने एक छोटा सा चैनल क्रिएट कर रखा है और उस पर वीडियो आ रही हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे प्रतिदिन आपको दी जाएंगी क्या वीडियो। तो कॉमेडी विथ राय सिंह झोरड़ नाम से है ये चैनल, सर्च कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप यहाँ से कुछ समय के लिए आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, उस मनोरंजन में आपको सामाजिक संकेत भी दिया जाएगा। तो ये भाई आप वहाँ से आप इसको भी सर्च कर लीजिएगा, आपको यहाँ से भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं जितना प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं उतना ही प्यार उसको देंगे। तो इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, और जो उसमें मैंने वीडियो किए हैं, सामाजिक वीडियो हैं, संदेश दिया है, तो आपको अगर वो अच्छे लगते हैं तो अपने इस क्षेत्र में भी वीडियो बनाते रहें। और आपका हौसला, आपका कमेंट मेरा हौसला का काम करता है। तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सूचना होती है, अपना टेलीग्राम चैनल है, और सब कुछ ना मिले तो ध्यान रखना यूट्यूब चैनल खोलना, जीके राय सिंह झोरड़ के नाम से है, जीके राय सिंह झोरड़ के नाम से ये चैनल है। इस चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ वीडियो, लाइव, कम्युनिटी, और लास्ट में एक ऑप्शन आएगा अबाउट। और यहाँ अबाउट में जैसे ही जाओगे तो इसके नीचे आपको मेरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जितने भी फेसबुक है, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई मन में संशय है, और आपका स्वागत करता हूँ, अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी आती है तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इस पर अपन स्टोरी पर भी काम करेंगे। तो आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके इंतजार में आपका राय झोरड़ इंतजार कर रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।